आज के इस वीडियो में मैं विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली पद संख्या 4 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पद में विद्यापति जी ने नायिका राधा के वयः संधि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने नायिका राधा की बचपन अवस्था को जाते हुए एवं युवावस्था को आते हुए दृश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए पंक्ति के माध्यम से हम इस पद को समझने का प्रयास करें। कवि कहते हैं, शैशव जौवन दुह मिली गेल, श्रवणक पथ दुह लोचन लेल। कवि कह रहे हैं कि जो नायिका है, राधा है, उसकी बचपना अवस्था धीरे धीरे जा रही है और युवावस्था की ओर वह अग्रसित होती चली जा रही है। यानी वह अब किशोर अवस्था को प्राप्त होने को है और इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक मानसिक, वे परिवर्तन राधा पर भी दिखाई पड़ रहा है। और इनकी जो आंखें हैं दोनों, वह कटाक्ष करने में चतुर हो गई हैं। उनके जो कान हैं, लगता है जैसे कि उनकी दोनों आंखें उस कान के मार्ग चल पड़ी हैं, चातुरतापूर्ण बातें करने लगी हैं। आगे कवि कहते हैं, वचनक चातुरी लहु लहुहास, धरणीय चांद कैल पड़गास। कह रहे हैं कि अब राधा की वाणी में चतुराई आ गई है। वह चतुरतापूर्वक हास परिहास करती हैं। वो हर समय मुस्कुराती और हंसती रहती हैं, चतुरतापूर्वक बातें करती रहती हैं। उनके इस सौंदर्य से लगता है जैसे कि यह धरती जो है वह चांदनी के प्रकाश से आच्छादित हो गई है। यानी जो राधा है, उसका जो चेहरा है वह मानो चांद की तरह है, जो इस पूरी धरती पर प्रकाश फैला रहा है। आगे कवि कहते हैं, मुकुर हाथ लय करे सिंगार, सखी पूछे कैसे सूरत विहार। मुकुर अर्थात आईना। कह रहे हैं कवि कि वे जो राधा हैं, वे अपने हाथों में आईने को लेकर श्रृंगार करती हैं। यानी सजने संवरने का जो एक संस्कार होता है युवा लड़कियों में, वह राधा में भी है। और सखी पूछे कैसे सूरत विहार, और श्रृंगार के साथ साथ वे अपनी सखियों से जो काम क्रीड़ा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। आगे कवि कहते हैं, निर्जन उड़ज हेरत कत बेरी, बिहु सय अपन पयोधर हेरी। अब निर्जन में, एकांत में जो नायिका है वह अपने उड़ज को, अपने वक्ष को देखती हैं एकांत में, और अपने वक्ष को देख देख कर, अपने स्तन को देख देख कर वह बिहुसती हैं, खुश होती हैं, चिहुकती हैं। आगे कवि कहते हैं, पहले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग। वह नायिका अब देख रही हैं अपने स्तन को, और वह देखती हैं कि वह स्तन जो पहले बदरी अर्थात बैर के समान छोटे छोटे थे, वह अब इस युवावस्था को प्राप्त करते हुए नारंगी के आकार को ग्रहण करने लगी हैं। और लगातार हर रोज दिन दिन अनंग अगोरल अंग, और लगातार एक पर एक दिन लगता है जैसे अनंग अर्थात कामदेव उनके अंग को, उनके शरीर को अपने कब्जे में लिए जा रहे हैं, अर्थात उनके अंग पर कामदेव सवार होते चले जा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, माधव पेखल अपरूप बाला, शैशव जौवन दुहु एक भेला। और माधव अर्थात श्री कृष्ण ऐसे रूपवान, ऐसी रूपवती नायिका राधा को देखते हैं। अपरूप है, यह अपूर्व है, ऐसी बाला उन्होंने कभी देखी नहीं थी। तो ये इस अपूर्व बाला को देखकर, सौंदर्य युक्त इस बाला को देखकर, युवावस्था किशोरावस्था प्राप्त इस बाला को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही अचंभित होते हैं, आकर्षित होते हैं। शैशव जौवन दुहु एक भेला। वह नायिका शिशुवावस्था
और यौवनावस्था के बीच का जो किशोरावस्था है उसको प्राप्त कर यह नायिका यानी राधा बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रही हैं। अंत में विद्यापति कहते हैं, विद्यापति कह तोहे अज्ञानी, दुह एक जोग एह के कह सयानी। कवि कहते हैं नायिका से, गोपिका से या राधा से कि तुम अज्ञानी हो, क्योंकि दुह एक जोग, दुह अर्थात यहाँ दोनों के लिए शैशव और यौवन दोनों के जोग से ही लड़कियां सयानी होती हैं। यानी लड़की सयानी तब होती है जब उसके जीवन से बचपनावस्था खत्म हो जाती है और वह धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त करती हैं, तो लड़कियां सयानी हो जाती हैं, उनमें कई तरह की नई नई समझदारी आती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि विद्यापति जी ने इस पद में, इस चौथे पद में नायिका राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है, उसकी किशोरावस्था का वर्णन किया है और इस अवस्था में उनका जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है, जो नयापन है, उसे बहुत ही आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।